जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के कई बड़े मुद्दे, लेकिन इन मुद्दों के बीच एक बड़ी दुखदाई खबर। दिल्ली पर आखिर किसकी नज़र लग गई? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत लोगों में खुशी की लहर है, लेकिन इसी खुशी के बीच, हालांकि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक बड़ी दुखद खबर आई है। दिल्ली यानी देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर तमाम श्रद्धालु जो इकट्ठा थे, उस भीड़ में भगदड़ मच गई और तमाम लोगों की मौत हो गई। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आखिर किसकी गलती है? आखिर ये बार बार भगदड़ मचने की जो घटनाएं आ रही हैं, आखिर महाकुंभ में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को नहाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और जान देकर चुकानी पड़ रही है। क्या वजह है इन सब के पीछे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। सर, बहुत ज़्यादा त्रासदी सामने आ रही है। महाकुंभ का जिस तरीके से प्रचार किया गया, जिस तरीके से कहा गया कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आ रहा है, अगर इसमें आप नहीं नहाए तो शायद आने वाले समय में आपको मौका नहीं मिलेगा। भीड़ बढ़ती जा रही है। उसी के साथ सरकार दावे भी कर रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों के नहाने की व्यवस्था कर रखी है। 40 से 45 करोड़ लोग नहा पाए हैं, सरकार का आंकड़ा है। हालांकि सरकार जो लाशें वहां पर हैं उनकी गिनती नहीं कर पाई, लेकिन नहाने वालों की गिनती जल्दी हो जा रही है। उसी के बीच दिल्ली यानी देश की राजधानी में एक रेल में बैठने के लिए मारा मारी करता है गरीब, भगदड़ की भेंट चढ़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद लाशों का ढेर लग जाता है। किसकी गलती मानते हैं? ये गलती तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो रेल मंत्री हैं, पोस्ट तो दी गई रेल मंत्री की, बोलो कि लेकिन वो रेल मंत्रालय न चला के वो रेल पे ज़्यादा विश्वास है उनका, तो ये उन रेल मंत्री की गलती है। हम तो पहली बार में ये मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ी भी आपकी चलती हो, वैसे तो आप कहते हो 56 इंच की छाती है, बड़ा सा जी, बोलबाला है हमारा, जो है बिना हमारी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें जी, और किसी योग्य राजनेता को वहाँ पे लगाएं। जी, ये इन्होंने अफसरशाही करी है जिंदगी भर, तो ये हुक्म जो है, क्या कहते हैं, हुक्म की तामील तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हुक्म अच्छे से नहीं दे सकते, क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने किया ही काम कुछ और है और काम करने के लिए इन्हें कुछ और दे दिया गया है। तो ये बिल्कुल आप मान लीजिए ये रेल मंत्री की गलती है, हमारे की। रेल मंत्री इसको चला नहीं पा रहे हैं, रेलवे विभाग को। अच्छा सुमति जी, बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर रेल मंत्री की गलती है। रेल मंत्री सतर्क क्यों नहीं रहते, अपना विभाग सही से क्यों नहीं संभाल पाते? लेकिन रेल मंत्री कह देते हैं कि छोटी घटनाएं हैं। ये बड़ा दुखदाई होता है ये बात कह देना। आपको कैसे लगता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटके अगर आप बात करें, लोगों के जो वहां पर शव पड़े हैं, भीड़ में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग अपनों को ढूंढने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको अपने नहीं मिल पा रहे हैं, और उस बीच ये बात कह देना कि छोटी घटनाएं हैं। नैतिकता नाम की चीज बची नहीं है बीजेपी वालों के अंदर। ये इतने गिर गए हैं कि खबरों को मैनेज करने के लिए ये खबर कहीं जो है फ्रंट पेज पे बड़ी खबर न बन जाए, इसलिए इस तरीके की ये बातें कह देते हैं। और इनकी ये बातें मीडिया के लिए ये इशारा होती हैं कि अगले दिन ये हेडलाइन नहीं बननी चाहिए। तो ये बात कहते हैं बीजेपी वाले, उसके बहुत मायने होते हैं। इनकी बातों को आप हल्के में न लिया करें। आपके नेता खड़गे जी कह रहे हैं कि ये लोग जो भी खबर होती है, जो भी घटना होती है, तो खबर को दबाने के लिए आंकड़े छुपाते हैं और मौत की संख्या छिपाने का काम ये लोग करते हैं। आप तो सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप मान लीजिए एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्नान करा दिया, तो वो गिनती करने के लिए तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इलाहाबाद में कितने लोग हताहत हुए ये बताने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास। आज तक वो डाटा रिलीज नहीं किया है कि इतने लोग जो है घायल हुए, इतने लोग मृत हुए, इतने लोग खो गए, इतने लोग जो है हमने जिनको मिलवा दिया। ऐसा कोई डाटा सरकार की तरफ से नहीं आया। सरकार 25 लाख के मुआवजे की बात कर रही थी, तो फिर डाटा नहीं है तो फिर मुआवजा किसको दिया जाएगा? वो तो कुछ चुनिंदा
लोगों की एक लिस्ट बन गई है, उनको दे देंगे, वो तो खाना पूर्ति तो करनी है उन्हें। अब आप ऐसे देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है देश में और प्रधानमंत्री जी बाहर घूम रहे हैं। योगी जी जो है वहाँ कुंभ चल रहा था, दिल्ली में आके वोट मांग रहे थे। तो ये कहाँ सीरियस है? ये तो जानबूझ के लोगों की जो है, मैं तो ये कहूँगा ये अपराधी हैं। इनमें जरा सी भी लोक लाज बची हो तो अपराध बोध करते हुए इनको योगी जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी जो है संभाल नहीं पाया। अब केवल और केवल ये अपनी जो है अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को स्नान करा दिया, लेकिन लगे हाथ आप ये क्यों नहीं तो बताते? आप क्या मानते हैं जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए जा रहे थे और तमाम लोग वहाँ फ़ायदा उठाना चाहते हैं कुंभ का, स्नान का, महाकुंभ का, लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहे हैं, तो सरकार दोषी है? देखिए, कुंभ आज से नहीं, कुंभ बहुत पहले से होता आ रहा है। तो कुंभ की व्यवस्थाएं पहले जब हमारे यहाँ राजशाही थी तब कोई व्यवस्थाएं की थोड़ी आती थी। वो तो गांव के लोग जाते हैं, सेल्फ अपने आप ही वो तो जो है व्यवस्थाओं को अपने आप देख लेते हैं। उनमें नैतिकता इतनी होती है कि वो कोई उत्पात मचाते नहीं हैं, व्यवस्थित तरीके से जाते हैं, व्यवस्थित तरीके से चले आते हैं। इस टाइम पे क्या हुआ है, ये पहली बार लोगों को बुलाया जा रहा है। अंतर समझिए आप। जी। पहले लोग वो कैलेंडर देखते थे, हमारे यहाँ पंचांग चलता है, मौत तो की दावत पंचांग देते में जो है उन्होंने देखा कि भाई इस तिथि से शुरू होगा, इस तिथि तक रहेगा, फलाने दिन फलाना स्नान है, फलाने दिन फलाना स्नान है। तो अपने आप जाते थे लोग अपनी तरफ से जो है। अब की बार उल्टा हो रहा है, अब की बार लोगों को बुला रही है ये सरकार। अच्छा, भाई जब आप पे इतनी मतलब व्यवस्था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौत की दावत दे रही है सरकार? बिल्कुल। अरे इसमें कोई शक दिखाई दे रहा है कि आपको? भाई आप बुला रहे हैं तो इसका मतलब आपने व्यवस्थाएं कर रखी होंगी, लेकिन जब वहां लोग जा रहे हैं तो ये घटनाएं घटित हो जा रही। इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा करवा रहे हैं। भाई आपने जो है एक तरफ बुला रहे हैं, दूसरी तरफ इंतजाम कुछ नहीं है। इंतजाम तो आप ऐसे मान लीजिए करोड़ों लोगों को ये वहां पर डे बुला रहे हैं, और उसके लिए पता है हमारे यहाँ हर उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि इतने लोगों पे इतनी पुलिस होनी चाहिए, इतने लोगों पे इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, मतलब इतने बेड होने चाहिए। अब आप देखिए प्रयागराज में केवल 200 एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था करी है इन्होंने। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आपदा से निपटने के तो पूरे इंतजाम कर रखे हैं, महाकुंभ में कैंप लगे हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हुई हैं, और जो ये गाड़ियां हैं जैसे रेल है या और बसें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, ऐसा भी कुछ कहा गया है। सुन लीजिए, आप भी जो है ज्यादा उतावले क्यों होते जा रहे हो? जी आप जी बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, जो है एक तरफ तो ये आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन मैं व्यवस्थाओं की तो पोल खोल रहा हूँ जी। कि केवल 200 एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था करी है। अच्छा। हाँ, ये आप करोड़ों लोगों को बुला रहे हो तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसके लिए ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी आपको। तो इतने बड़े आयोजन के लिए केवल 200 बेड की व्यवस्था करी है आपने। हर तीसरे दिन तो वहां आग लग जा रही है, और पता लगी वो यूट्यूब चैनल वाला यदि कोई चला दे रहा है तो पुलिस उसको धमका के जो बुला ले रही है उसको डिलीट करवा दे रही है। तो इस तरीके से ये खबरों पे लीपापोती कर रहे हैं, बाकी ये कुछ कर नहीं रहे, आप ऐसे मान के चलिए। दिल्ली में जो ये घटना हुई, ये बताया जा रहा है, कुछ प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि पहले जो था वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 का जैसे अनाउंसमेंट हुआ, भीड़ पहले से ही थी, अचानक से प्लेटफॉर्म की संख्या बदली गई तो भगदड़ मची है। तो ये रेलवे की लापरवाही है कहीं ना कहीं। ये अप्रत्याशित भीड़ नहीं थी। डेली वहाँ जो है डाटा आता है उनके पास कि आज इतनी ट्रेन चलेंगी, इतने लोग लगभग अप्रोक्सीमेट जाएंगे। तो ये तो रेलवे प्रशासन को देखना चाहिए था कि प्लेटफॉर्म पर उतने लोगों को ही भेजते। भाई जितनी अंदर पब्लिक आ सकती है उतने लोगों को क्यों नहीं आने की व्यवस्था करी जो है? आपने ऐसे ही अनियंत्रित तरीके से क्यों जाने दिया? फिर आप क्या देख रहे हैं भाई जो है? तो मैं तो यही कहूँगा ये टोटल सरकार का फेलियर है, और सरकार जानबूझकर जिस तरीके से सरकार ने जो है कोविड में जो अपना रुख अपनाया था, जो रुख उन्होंने नोटबंदी में अपनाया था, वही रुख आज उन्होंने जो है कुंभ की बदइंतजामी में अपनाया है। जानबूझ के लोगों की जानें ले रहे हैं ये। तो थोड़ी सी भगवान इनको सद्बुद्धि दे दे जी। और ये बाज आ जाए इन कर्मों से, हम तो बस यही कहेंगे। देखिए, हालांकि घटनाओं का अभी पता नहीं लग पा रहा है कि घटना किस तरीके से हुई, आखिर वजह क्या है, वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ये ज़रूर बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म संख्या बदलने के कारण जो एकदम से भीड़ वहाँ पर अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ देखते ही देखते एक लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। हालांकि पता नहीं कि खता किसने की है, गलती किसकी है,
अभी जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन मुज़फ़्फ़र रज़मी की ये लाइन शायद यहाँ पर सटीक बैठती है कि ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। शुक्रिया जी।